पति दे तुम करो भैया भाभी की चाकरी। आशीष, मैं तुम्हें कितने दिनों से बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे भैया भाभी के हिसाब से नहीं चलूंगी। तुम्हें अगर अपने भैया भाभी का नौकर बनकर रहना है तो रहो। पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती मेरी बातें। बड़े भैया को देखो कैसे सारी फैक्ट्री पर धाक जमाए हुए हैं। तुम्हें तो सिर्फ अपने आगे पीछे घुमा रखा है। चलती तो फैक्ट्री में सिर्फ उनकी है। वह जो बोले वही होता है, चाहे हमारा घर हो या फैक्ट्री। तुम भैया से कुछ कहते क्यों नहीं? क्या जिंदगी भर हम उनके सानिध्य में रहेंगे? आखिर हमारा भी अपना वजूद है। शालिनी अपने पति आशीष से बोली। आशीष बोला, शालिनी तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। विशाल भैया कोई भी काम करने से पहले मुझसे ज़रूर पूछते हैं। अगर मैं भी हामी भरता हूँ तभी वह काम को आगे बढ़ाते हैं। ना जाने तुम हमेशा उन्हें गलत क्यों समझती हो। विशाल और आशीष दोनों की मिलकर ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री थी। दोनों संयुक्त परिवार में साथ में काम करते थे और संयुक्त परिवार में रहते थे। दोनों की जोड़ी को परिवार वाले राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे और बड़ी भाभी कृतिका वह भी घर की साक्षात लक्ष्मी थी जिसने इस घर को जोड़े रखा था। मगर छोटे भाई आशीष की पत्नी शालिनी हमेशा घर में सभी पर चिढ़ी हुई रहती। उसका एक कारण उसका अपने मायके के प्रति ज़्यादा लगाव भी था। उसे लगता घर में सिर्फ जेठ जेठानी का हुक्म चलता है। मेरा और आशीष का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं। आशीष ने शालिनी को समझाने की कोशिश की मगर शालिनी बोली, आशीष हम कब तक इन लोगों के आगे पीछे घूमते रहेंगे। अब मुझसे सहन नहीं होता। हमें अपना अलग घर बसा लेना चाहिए। यहाँ की फैक्ट्री में आखिर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना विशाल भैया का। तुम उनसे आज ही बात कर लो कि तुम अपना अलग व्यापार और घर चाहते हो। हम दोनों मेरे मायके के वही पास में अपना अलग एक घर ले लेंगे और नई फैक्ट्री लगवाने में मेरा भाई आलोक तुम्हारी मदद कर देगा क्योंकि उसे वहाँ सारी जगह की जानकारी है। और रही बात तुम्हारी माँ बाबूजी की तो उन्हें दोनों भाई 6-6 महीना रखेंगे ताकि किसी को शिकायत का मौका ना हो। आशीष भी अब शालिनी के आगे हार मान चुका था क्योंकि शालिनी सुबह से शाम तक संयुक्त परिवार से अलग होने की ही बातें करती और आशीष के मना करने के बाद दोनों में खूब लड़ाई होती। दोनों का वैवाहिक जीवन ऐसी कगार पर था जहां शालिनी शादी के गठबंधन को भी हमेशा के लिए तोड़ने को तैयार हो गई थी। बात तलाक तक आ जाती। इसीलिए आशीष ने भी सोचा कि आज विशाल भैया से बात कर ही लेता हूँ। और वैसे भी वह भी यह बात जानता था कि फैक्ट्री में विशाल भैया की ही चलती है। उसने भी अपने मालिक बनने के सपने देख रखे थे जिसे वह पूरा होते देखना चाहता था। बस कभी हिम्मत कर बोल नहीं पाया था। आज उसने भी ठान ली थी आखिर कभी न कभी तो अलग होना ही है तो अभी क्यों नहीं। आशीष आज फैक्ट्री देर से पहुंचा और पहले तो कुछ ना बोला मगर जैसे ही दोनों भाई साथ में खाना खाने बैठे आशीष बोला, भैया इस फैक्ट्री में मेरा भी बराबर का हक होने के नाते मैं यह फैक्ट्री बेचना चाहता हूँ और यहाँ से जो भी पैसा मिलेगा उसे हम बांट लेंगे ताकि अपनी अलग अलग फैक्ट्री खड़ी कर सकें और अपनी फैक्ट्री के इकलौते मालिक बन सकें। विशाल यह सुनकर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर शांति से बोला, भाई अलग होकर तुम्हें क्या लाभ होगा। तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं अभी हल किए देता हूँ। मगर यूं अलग होने की बात मत करो, एकता में शक्ति होती है। आशीष मेरे भाई, यह बात हमने हमारे माँ बाबूजी से ही तो सीखी है।
आशीष विशाल को टोकते हुए बोला, बस भैया, यह सब सुन सुनकर मैं भी अब परेशान हो गया हूँ। मुझे बंटवारा चाहिए बस, ताकि मैं और शालिनी अपनी अलग दुनिया बसा सकें। और आज के ज़माने में इतने बड़े संयुक्त परिवार में भला कौन रहता है जहाँ कोई आज़ादी नहीं मिलती। आप और बड़ी भाभी के आदेशों पर अब मैं और शालिनी नहीं चल सकते। बस हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। विशाल यूं जमी जमाई फैक्ट्री बेचना नहीं चाहता था। यह जानता था कि इस फैक्ट्री को खड़ी करने में उन्हें कितनी मेहनत लगी, मगर आशीष इस बार जिद पर अड़ा था। बात घर में माँ प्रेमलता जी और बाबूजी पुष्पेंद्र जी के कानों तक पहुंची तो पुष्पेंद्र जी ने आशीष को बुलाकर कहा, बेटा, यह मत भूलो कि 1 और 1 11 होते हैं। एकता में ही शक्ति है। बसे बसाए व्यापार और घर को क्यों आग में झोंक रहे हो? अगर तुम दोनों अलग हो गए तो एकता भी टूट जाएगी। इस फैक्ट्री को खड़ी करने में तुम्हें सालों लग गए और अपने स्वार्थ के लिए तुम सालों की मेहनत पल भर में तोड़ देना चाहते हो। आशीष चुप खड़ा था तो शालिनी आई और बोली, ठीक है, फैक्ट्री मत बेचिए। हमें इस फैक्ट्री का जो मार्केट प्राइस चल रहा है उतना आधा पैसा दें। और यह जमी जमाई फैक्ट्री है तो इसका नाम मार्केट में अच्छा है, हमें उस नाम का भी अलग पैसा दे दीजिए, ताकि हम अलग जाकर बस सकें और उस फैक्ट्री पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा। विशाल की पत्नी कृतिका बोली, शालिनी, एक बार फिर सोच लो। जितना एकता में फायदा है उतना अकेले रहकर नहीं। मगर आशीष बात काटते हुए बोला, शालिनी सही कह रही है, मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। न चाहते हुए भी पुष्पेंद्र जी ने विशाल को व्यापार अलग करने की सलाह दी। मार्केट में फैक्ट्री का भाव 4 करोड़ रुपए था, जिसमें से विशाल ने 2 करोड़ रुपए तो दिए ही, साथ ही जमी जमाई फैक्ट्री छोड़ने के 50 लाख और, ताकि कल के दिन आशीष के मन में कोई मलाल न रह जाए। आशीष और शालिनी खुश हो गए और शालिनी ने अपने भाई की मदद से अपने मायके के पास ही घर खरीदा और वही नई फैक्ट्री डलवाई। 1 महीना, 1 साल और पूरे 5 साल बीत गए, मगर आशीष की फैक्ट्री ना जम पाई, क्योंकि उस फैक्ट्री में विशाल भैया का दिमाग चलता था, जो दिमाग आशीष नहीं चलाना चाहता था। आशीष सिर्फ विशाल भैया के फैसलों पर हामी भरता था, मगर मालिक बनने के सपने ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी ओर शालिनी भी घर के काम अकेले नहीं संभाल पा रही थी। वहाँ बड़ी भाभी की मदद से सारा काम दोनों साथ कर लेती थी, तो शालिनी को पता ही ना चलता था कि अकेले काम कैसे करते हैं। ऊपर से आशीष की फैक्ट्री नहीं चल रही थी, वह भी गम सताए जा रहा था। उनका अलग होने का फैसला उन्हें ही ले डूबा था। आज आशीष और शालिनी को यह एहसास हो गया था कि वे लोग संयुक्त परिवार में बैठे बैठे राज कर रहे थे और यहाँ दोनों से अकेले जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही है। माँ बाबूजी कभी आशीष के पास रहने नहीं आए, क्योंकि वे लोग पुराना घर छोड़ना नहीं चाहते थे। आज शालिनी और आशीष के पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचा था। दोस्तों, घर को तोड़ना बहुत आसान होता है, पर उसी घर को जोड़कर रखना बहुत कठिन होता है। हर घर में यह देखा जाता है कि सालों से कोई व्यक्ति अगर घर को जोड़ रखा है तो कोई न कोई घर में आकर घर की शांति सुख सब छीन लेता है और वह घर टूट कर बिखर जाता है। घर तोड़ने में ज़्यादातर हाथ घर के सबसे नज़दीकी सदस्यों का होता है और बाहर के लोग इस आग में घी डालने का काम करते हैं। आज के समय में संयुक्त परिवार में कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि सबको अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन एकता में ही बल है। पता नहीं
लोग यह क्यों भूल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।